से मौलाना सज्जाद नोमानी सक्रिय हुए सियासत में, उनको यमाइन की ओर से जान से मारने की धमकी आई, ऐसा सोशल मीडिया पे भी आया है, बातमी में आया। क्या कहेंगे इस पर? ये क्या मेरे पास भी है ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और उनके फॉलोअर्स ने हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को मारने तक की धमकी दी है। आखिरकार दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है और क्यों हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को निशाना बनाया जा रहा है, हम इस पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे। और दोस्तों आपको बताते चले कि हम इस वीडियो के आखिर में एक और क्या इतने गिर चुके यमाइन के पदाधिकारी के एक उलमा इकराम को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब खासदार की इलेक्शन चल रही थी, सज्जाद नुमानी साहब ने पूरी वीडियो उनका प्रवक्ता दल्ला वकील सबको चला रहा था, उनसे बातचीत किया कि इन्होंने हमको पाठिंबा दिया, इन्होंने हमको सपोर्ट किया। तब बहुत अच्छा लग रहा था, तब गुलगुले खा रहे थे, तब गाजर का हलवा समझ के खा रहे थे। हर बार तुमको ही सपोर्ट करे या तुम्हारे ही हित में बात करे, ऐसा हो नहीं सकता ना। और एमआईएम के लोग पूरे हैदराबाद के भी और पूरे औरंगाबाद के भी, उनको अफसर खान चैलेंज करता है। सज्जाद नुमानी मौलाना साहब के करीब भी अगर गए तो अफसर खान ढाल की तरह खड़े रहेंगे। जितने भी हमारे उल्मा मौलाना है वो हमारे सर के ताज है। भले उन्होंने मेरे को खासदार में भी पाठिंबा नहीं दिया, भले उन्होंने मेरे को भी आमदार में भी पाठिंबा नहीं दिया, लेकिन वो मेरे सर के ताज है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। और कोई भी एमआईएम वाला उनको मारने की बात करता है तो अगर किसी में भी दम है तो उनके पास जाके उनको टच करके बताए। अफसर खान पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ सज्जाद नोमानी साहब के साथ खड़ा है और सज्जाद नोमानी साहब की पूरी गारंटी अफसर खान लेता है। कोई भी एमआईएम में ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो हमारे उल्मा मौलाना को मारने के लिए पहुंच जाए। अफसर खान हमेशा उल्मा मौलाना की रिस्पेक्ट करता है, उल्मा मौलाना की रिस्पेक्ट उन्होंने भी करना चाहिए। अगर खासदार में दिए तो बहुत अच्छे सज्जाद नुमानी साहब, और नहीं दिए तो वो बुरे। जान से मारने की धमकी, तरह तरह के कमेंट उनको एमआईएम वाले कर रहे हैं। मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ। अरे वाह, इतने नीचे स्तर पे तुम गिर गए। अल्लाह भी तुमको माफ नहीं करेगा और मेरी कौम और मिल्लत भी तुमको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि उल्मा मौलाना के बारे में अगर तुम इस तरह की भाषा वापर रहे तो बहुत गलत बात है। और अफसर खान हर उल्मा मौलाना के साथ खड़ा है। एमआईएम में अगर कोई माई का लाल है तो उल्मा मौलाना को हाथ लगा के बता दे। मैं चैलेंज करता हूं, हैदराबाद के लोग भी उनको हाथ नहीं लगा सकते। औरंगाबाद में भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सज्जाद नुमानी तक पहुंच सके। और अगर पहुंच रहा है तो बोल के पहुंच। अफसर खान तेरा क्या हशर करेगा और क्या हल करेगा, ये आपके माध्यम से मैं बताता हूं और फेसबुक लाइव से मैं बताना चाहता हूं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूं किसी के बाप से। मैं पूर्वों के मतदार संघ, मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और माँ बहनें, पर्दानशीन जो मुझे लाइव फेसबुक देख रही होगी, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से पूर्व मतदार संघ से खड़ा है और दोनों बार 2014 में एमआईएम और बीजेपी की आमने सामने लड़ाई हुई। एक बार एमआईएम 4,500 वोटों से हारी, दूसरी बार 2019 में एमआईएम और बीजेपी की लड़ाई हुई, 11,000 वोटों से हारी। दोनों बार आपने फुल ताकत से, पूरी शिद्दत और ताकत के साथ पूरी कौम और मिल्लत ने एमआईएम को वोट दिया, लेकिन दोनों बार एमआईएम को शिकस्त हुई, एमआईएम दोनों बार हारी। और इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी, बाला साहब अम्बेडकर आदरणीय, अंजलि ताई, सुजात दादा अम्बेडकर, तमाम दलित समाज, तमाम बौद्ध समाज मेरे साथ है। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि जैसे दो बार पूरी एमआईएम को आके कौम और मिल्लत ने वोटिंग करी, एक बार अल्लाह के वास्ते मेरे को वोटिंग करो। और मैं भी कौम और मिल्लत हूं, मैं भी कौम और मिल्लत का बेटा हूं, आप लोगों का भाई हूं, आप लोगों का बेटा हूं। और जितने काम
कौम और मिल्लत के अफसर खान करता है। ये लोग तो कभी इतने काम किए नहीं। ये 5 साल में एक बार आते हैं, भाषण करते हैं, कौम और मिल्लत को जज्बात में लाते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। और अकबर अवैसी 2014 में आके इन्होंने वादा किया था शहर औरंगाबाद से और जिले से कि अगर यहाँ कोई दंगल होती है तो मैं 4 घंटे में आऊंगा। ऐसा उन्होंने कहा था। उनका वीडियो है मेरे पास तमाम, चाहे तो मैं बता सकता या आप लोगों के पास भी होगा। 4 घंटे में आने वाला शख्स आप देख लो 10 साल के बाद आया, और 10 साल के बाद इसलिए आया कि उनका खासदार गिर गया। अब लोगों को वही जज्बात में लाने के लिए, वही लोगों को जज्बात से खेलने के लिए वो यहां पर आया है 10 साल के बाद। और 10 साल के बाद लोगों को यह कह रहा है कि मैं वोट कभी मांगता नहीं। अरे 2014 में तूने शेरवानी की झोली पसार के वोट मांगा था और लोगों ने भर भर के वोट दिया। चल, वोट मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोगों के जज्बातों से खेलना ये सरासर गलत बात है और लोगों के जज्बातों से तुम खेल रहे हैं। अब ये सारी कौम और मिल्लत के समझ में आ गया कि तुम जज्बात से खेलते, झूठे है, मक्कार है, दलाल है और चीटर है, और हर जगह तुम दलाली का काम करते हैं। ये गिरा हुआ खासदार तो मांडोली प्लेयर है, हर जगह मांडोली करता है, हर जगह मैच फिक्स करता है। आपने देखा होगा कि वो बड़े फकर से बोल रहा कि इस बार हम महाराष्ट्र में सिर्फ 16 सीट लड़ा रहे हैं और इससे पहले हमने 44 सीट लड़ाए थे और हम 16 सीट पे ही लड़ रहे हैं। अरे बेटे, तेरे फॉर्म पूरे महाराष्ट्र के फॉर्म तूने यहां से देने का रखा था। सिर्फ 20 फॉर्म लोगों ने लिया है, जिसमें से 4 लोगों की तूने मांडोली कर लिया। 16 उम्मीदवार तेरे लड़ रहे हैं और 4 की तूने मांडोली कहां की किया मैं बताता हूं। 20 फॉर्म में से एक तूने किया पश्चिम की 2 करोड़ जो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है संजय सिरसाट, उससे लेके अरुण बोटे का टिकट काटा है। दूसरा तूने चिल्लोड़ में मांडोली करके वहां का टिकट काटा है, जबकि तेरे गंगापुर और खुलदाबाद यहां के 2 उम्मीदवार ने तेरे फॉर्म भरे थे, वहां पर भी तूने सतीश चौहान से 2 करोड़ रुपए लेके वहां भी मांडोली करा। और वैजापुर से तूने खुद फॉर्म मंगाया था ताकि तेरी मांडोली हो जाए, वहां से भी तूने उम्मीदवार नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि तेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सब तरफ चल रही है कि तूने वहां से 5 करोड़ रुपए लिया, तो तू ऐसा मांडोली प्लेयर है। ये पहले मैं लोगों को बताता था, शहर के लोगों को, मराठवाड़ा के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को और पूरे देश के लोगों को कि मांडोली प्लेयर है, ये हर जगह मांडोली करता है, सीट देने के भी पैसे लेता है और सीट नहीं लड़ाने के भी पैसे लेता है। और जहां सीट लड़ाता है वहां बीजेपी से पैसे लेता है, जहां सीट नहीं लड़ाता वहां महाविकास आघाड़ी से पैसे लेता है। और आपने देखा होगा परभनी के एक पढ़ा लिखा एडवोकेट जफर, उसको तूने एबी फॉर्म दिया एक मोहसिन के हाथ से, वो मोहसिन ने लेके गया था और मोहसिन ने वहां से पैसे भी लाया, लेकिन फिर वो मोहसिन ने जाके जो पाटिल वहां से लड़ रहा है उसने ज्यादा पैसे की ऑफर किया, इसलिए मोहसिन ने आके गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर को बोला। वो मोहसिन के बोलने पे इन्होंने स्पष्ट एबी फॉर्म देने के बाद बदल गए कि हमने उसको एबी फॉर्म दिया नहीं। अरे एबी फॉर्म राष्ट्रीय अध्यक्ष देता, प्रदेश अध्यक्ष देता, इनकी साइन होती है और वो पढ़ा लिखा एडवोकेट है, वो कैसे गलत काम करेगा? तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे खाली गांधी जी के लिए, पैसों के लिए। कितनी शर्म की बात है। तुम अपने इंसान को भी गुमराह कर देते, अपने इंसान को। तुम्हारे पास ना तुम्हारे कोई पदाधिकारी की इज्जत है, ना कोई नगर सेवकों की इज्जत है, ना किसी पैसे के लिए तुम कितने भी नीचे स्तर पे गिर सकते। ये मेरा बोलना है। और रहा सवाल, अब मैं अगली बात बोलता हूं, ये तो हो गई। और वो मोहसिन ने, वैजापुर से भी मोहसिन ने पैसे लाया, गंगापुर से भी मोहसिन ने पैसे लाया और मोहसिन ने पैसे लाया, पश्चिम मतदार संघ से भी मोहसिन ने पैसे लाया। और ये मेरे पास कई उसके चैटिंग के रिकॉर्ड है। वसीम, और वसीम आजकल जितनी भी मांडोलिया, जितनी भी सेटिंग हो रही है गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर की, वही कर रहा है और वो फुल फ्रंट फुट पे खेल रहा है। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होता है। वो वकील का फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया है
अरुण बोडे ने भी इस्तीफा दे दिया है, डॉक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है और गंगापुर के भी कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तुम्हारे परभनी से भी कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं, नांदेड़ से भी कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। वहां पे फिरोज लाला लड़ रहा था, तो ने उसका भी टिकट वहां से काट दिया, वहां भी मांडोली कर लिया। मोइन जिस हल्के से लड़ता, तूने वहां उनको नहीं देके फारूक अहमद के खिलाफ कैंडिडेट दिया, वहां भी मांडोली किया तूने। अबू हशीम आजमी के सामने कैंडिडेट देके तूने वहां भी मांडोली किया। तो तू तमाम मांडोली तू करता है और तू दलाल है, एजेंट है और मैच फिक्सिंग करता है और तू तरह तरह के बातें और बड़ा चढ़ा के अपने आप को बताता है, लेकिन तू है कुछ भी नहीं। तू अंडे में की जर्दी है, तू अंडे में की जर्दी रहेगा। मेरा स्पष्ट फेसबुक लाइव के माध्यम से बोलना है और फेसबुक माध्यम से मैं बोल रहा हूं, लाइव के माध्यम से। खासदार में इसने जो चीटिंग मेरे साथ किया, उसके फोटो के साथ मेरा फोटो लगाया और ये बोला कि अफसर खान ने कौम और मिल्लत को पाठिंबा दे दिया और बाला साहब का झूठा लेटर हेड बनाया और बाला साहब ने भी पाठिंबा दे दिया, इसलिए मेरे वोट कम हो गए। और मैंने पुलिस स्टेशन में 4:30 बजे तक बैठ के दोनों पे गुना दाखिल कराया और इसके बाद एमआईएम के हर लोगों को मेरी वार्निंग है, कार्यकर्ता हो, कोई पदाधिकारी हो या गिरा हुआ शक्ति कपूर हो, अब इस तरह की हरकत कसम खुदा की खा रहा हूं कि ना मैंने खासदार में पाठिंबा दिया, ना बाला साहब ने उसको पाठिंबा दिए। ये झूठे गद्दार मक्कार चीटर है और अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं कि अब इस तरह की हरकत अगर किसी ने भी किया तो शक्ति कपूर तेरे घर में घुस जाऊंगा। तूने मेरे जज्बात से खेला, मेरे को इलेक्शन में डोमिनेट किया इस तरह के लेटर निकाल के। अब एमआईएम का किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी अगर इस टाइप का लेटर निकालता है और अफसर खान ने पाठिंबा दिया बोलता है, तो शक्ति कपूर गिरे हुए खासदार तेरे घर में अफसर खान घुसेगा, तेरे को ओपन चैलेंज कर रहा है। अगर इलेक्शन लड़ना है तो मर्दों के जैसा लड़ना, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में। हिजड़ों के जैसे और छक्कों के जैसे क्या इलेक्शन लड़ रहा? अफसर खान ने पार्टिंबा दे दिया, बाला साहब ने पार्टिंबा दे दिया, अरे छक्के है, मर्दों वाली लड़ाई लड़। और तेरे जितने भी कार्यकर्ता होंगे, जितने भी पदाधिकारी होंगे, उनको भी बोलो मर्दों की जैसी लड़ाई लड़ो, हिजड़ों की जैसी लड़ाई मत लड़ो, छक्कों की जैसी लड़ाई मत लड़ो। और तुमको ना कोई पार्टिंबा देता है ना देगा। आपने देखा होगा सज्जाद नुमानी साहब तरह तरह की उनको धमकियां दे रहे हैं, तो सज्जाद नुमानी साहब के करीब भी कोई जाएगा तो अफसर खान ढाल की तरह खड़े रहेंगे। पूरे उलमा मौलाना मेरे सर के ताज है, इससे पहले भी मैंने बोला। और उलमा मौलाना की कोई गुस्ताखी करता है, चाहे इमाम का पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो या गिरावा खासदार शक्ति कपूर हो, मैं उलमा मौलाना के साथ हूं। उलमा मौलाना ने खासदार में भी मुझे पाठिंबा नहीं दिया, आमदार में भी मुझे पाठिंबा नहीं दिया। मैंने कभी उनके बारे में इस तरह की बात की, मैंने उनको कभी दमदाटी किया नहीं किया। मैं हर उलमा मौलाना के साथ हूं। मेरा चैलेंज है, कोई भी इमाम का जो धमकी दे रहा है वो आके बताए। उलमा मौलाना के साथ मैं पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हूं। अफसर खान मित्रमंडल खड़ा है, पूरे मेरी टीम खड़ी हुई है। और नुमानी साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है और भी उलमा मौलाना को डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी कहीं से कुछ आता है तो मेरा नंबर है 9823008644। इस नंबर पे कॉल कीजिए। अफसर खान अल्लाह के फजल करम से उलमा मौलाना के लिए दौड़ के 10 मिनट में पहुंचेगा। और अफसर खान कहीं बिजी भी है, प्रचार भी कर रहा है, तो उलमा मौलाना के लिए वो प्रचार छोड़ देगा, सभा छोड़ देगा और दौड़ के उलमा मौलाना के लिए आएगा। ऐसा मैं फेसबुक से माध्यम से कहता हूं।